हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्न चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीडीपी के 30 क्वेश्चन करने वाले हैं जो 2021 के ऑनलाइन सेट हुआ है। उसी में से ये 4 जनवरी को जो सेट हुआ उसी का पेपर है। देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं और आगे जुलाई में आपको ये मदद करने वाला है। जुलाई 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है। स्थूल कौशल का उदाहरण पूछा है। एक पैर पर संतुलन, तो पहला ये ऑप्शन है एक पैर पर संतुलन करना। इसमें पूछा है स्थूल कौशल का। सूक्ष्म का पूछता तो छोटी मसल का यूज होता, और स्थूल का पूछा है तो बड़ी मसल का। ये इसमें हो रहा है। आगे के भी ऑप्शन देखते हैं। एक मटर को अंगुलियों से दबाना, ये तो सूक्ष्म कौशल का उदाहरण हो गया। किताब के पन्ने पलटना, ये भी सूक्ष्म कौशल का उदाहरण है। और पेंसिल पकड़ना, ये भी सूक्ष्म कौशल का उदाहरण है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, एक पैर पर संतुलन बनाकर बनाना। दूसरा नंबर क्वेश्चन है विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है। यानी विकासात्मक परिवर्तन होता है वह किसका परिणाम है। आनुवंशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संयोजन, किसी व्यक्ति का आनुवंशिक ढांचा, केवल आनुवंशिक ढांचा, या केवल सामाजिक सांस्कृतिक कारक, या न तो वंशानुगत न ही पर्यावरणीय कारक। तो इसमें आपने पढ़ा होगा विकास किसका, आनुवंशिक और परिस्थितियों या पर्यावरण परिस्थितियों का अनूठा संयोजन होता है। तो आनुवंशिक और पर्यावरण, इन्वायरमेंट और हेरिडिटी दोनों का अनूठा संयोजन है। तो 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 2 से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है। इसमें क्या पूछा, 2 से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है। शैशवावस्था, प्रारंभिक बचपन, मध्य बचपन, किशोरावस्था। तो किशोरावस्था तो शुरू होती है 11 से, शैशवावस्था 0 से 2। तो इसमें देखो 2 ही ऑप्शन बचे, ऐसे काटने सीखो, एलिमिनेट करने सीखना है। तो इसमें हो जाएगा प्रारंभिक बचपन में 2 से 6 वर्ष तक की होती है। आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। अभिकथन दे रखा है शहरों के बच्चों का बहुत सारा खेल उन रियलिटी टीवी शो पर आधारित होता है जो वो देखते हैं। जैसा देखते हैं टीवी शो वैसा उन पर ही आधारित होता है। कारण क्या दे रखा है, ये तो बिल्कुल सही है। कारण इन दिनों परिवार और साथियों के अलावा मीडिया बच्चों को समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। बिल्कुल कोरोना काल के बाद बहुत ही अधिक माध्यम बनता जा रहा है। तो दोनों ही सही है। एक ही आर व्याख्या भी कर रहा है, आर सही व्याख्या कर रहा है एक ही। तो 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। प्याजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। शिक्षक की गतिशीलता, विविध सामग्रियों का प्रावधान, मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना, सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन सुनिश्चित करना। तो पहला ऑप्शन शिक्षक की गतिशीलता प्याजे मानते हैं, विविध सामग्रियों का प्रावधान भी, मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना, लेकिन पुनर्बलन की प्याजे बात नहीं करते हैं। तो 4 नंबर ऑप्शन नहीं होगा। 1, 2, 3 कौन से ऑप्शन में जो ही राइट होगा। तो 2 नंबर ऑप्शन में 1, 2, 3, तो 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर किस स्तर पर बच्चों को अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववादी दृष्टिकोण होता है। वे मानते हैं कि पेड़ पौधे और चलते हुए बादल, लुढ़कते पत्थरों की माशाल इरादे होते हैं। संवेदी चालक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होते हैं। इसमें जीववाद होता है, ईगोसेंट्रिज्म होता है, प्रतीकों का प्रयोग होता है, अतार्किक चिंतन भी करते हैं बच्चे। आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में किस किस सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भाषा संज्ञानात्मक विकास में लेव वाइगोस्की के, जिन प्याजे के, हार्वर्ड गार्डनर के, इसने तो बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था, लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। तो ये 2 तो कट गए, 2 ऑप्शन बचे, लेव वाइगोस्की और जिन प्याजे। इसमें से संज्ञानात्मक विकास भाषा को किसने महत्वपूर्ण माना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा लेव वाइगोस्की। लेव वाइगोस्की ने भाषा को प्याजे से ज्यादा महत्व दिया, प्याजे ने बिल्कुल नहीं दिया। आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं। प्याजे और वाइगोस्की से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। किस प्रकार सीखते हैं। वाइगोस्की प्रतियोगिताओं के द्वारा, साथियों के साथ बातचीत करके, पुरस्कार के लिए प्रयास और दंड से बचकर, और उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुबंध करके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, समाज की बात की है प्याजे ने तो साथियों के साथ बातचीत करके सीखते हैं। 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे, बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे कैसे होते हैं। निष्क्रिय नकलची रूप में देखे जाते हैं, बिल्कुल नहीं। ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे होते हैं, हाँ। आगे 3 नंबर ऑप्शन। ब्लैक बोर्ड के उत्तरों को प्रतिलिपि यानी कॉपी करने पर अग्रसर होते हैं, नहीं। केवल निष्क्रिय श्रोता होते हैं, नहीं। 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाए, ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे होते हैं, एक्टिव होते हैं। आगे 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग में सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास कानून तय नहीं अपितु समाज की भलाई के लिए बदला जा सकता है। तो 1 नंबर ऑप्शन तो गलत है।
अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदित अर्जित किया जा सकता है। हाँ, ये सही है। आगे देखते हैं और कौन सा ऑप्शन सही सुमेलित है। कानून व्यवस्था अभिविन्यास, तो इसमें तो 1 नंबर ऑप्शन वाला आता। मानव अधिकार और मूल्यों के आधार पर नैतिक सिद्धांतों को चुनना, ये भी गलत है। सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, किसी की क्रिया को भौतिक परिणाम ये निर्धारित करते हैं कि वे अच्छा है या बुरा, बिल्कुल गलत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करता है। आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में खाली जगह बुद्धि वाले व्यक्ति वनस्पति जीवों विभिन्न प्रजातियों को सुंदरता को पहचान सकते हैं। स्थानिक बुद्धि, प्राकृतिकवादी, संगीतमय या अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकृतिवादी बुद्धि। इसमें वनस्पति आ गई ना, जीवों, तो ये प्रकृति के बारे में बताना चाहती है, तो इसे प्रकृतिवादी बुद्धि कहते हैं। 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है? बहुभाषावाद को, एक भाषावाद को, कि एक भाषा में ही पढ़ाया जाए, पाठ्यक्रम का मानकीकरण हो, मूल्यांकन का मानकीकरण हो। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुभाषावाद। शिक्षा नीति एनईपी 2020 में कहा गया है अलग अलग भाषाओं को महत्व दिया जाए, अलग अलग भाषाओं को सीखने को मिले बच्चे को, तो ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। एक शिक्षिका यह धारणा रखती हैं कि लड़के अधिक बुद्धिमान और जोखिम लेने वाले होते हैं। लड़कियां आज्ञाकारी और ईमानदार होती हैं, उनके अनुसार व्यवहार करती हैं। ये किसका उदाहरण है? जेंडर पक्षपात का, जेंडर स्थिरता का, जेंडर समता का, जेंडर समानता का। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जेंडर पक्षपात का उदाहरण है, या बाकी इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है। समानता का तब होता कि दोनों बराबर है। 14 नंबर क्वेश्चन। अभिकथन और कारण दे रखे। अभिकथन है शिक्षक को बच्चों का आकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार के आकलन तकनीकियों और विधियों का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, ये तो सही है। आर देखते हैं कोई भी एक मूल्यांकन तकनीकी बच्चे की प्रगति विकास के क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्रदान करने में सक्षम नहीं होती है, बिल्कुल सही है। एक ही आर ने व्याख्या भी की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। ए आर दोनों सही है, आर ने ए की व्याख्या सही की है। आपको पहले देखना है ए सही है या नहीं है, फिर देखना बी सही है कि नहीं, आर आर सही है कि नहीं। आर ए के बारे में बोल रहा है या कोई और ही रामायण बोल रहा है? ये तो ए के बारे में व्याख्या कर रहा है, तो व्याख्या कर रहा है तो ऑप्शन चूज कर लो, अलग अलग है तो अलग अलग। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति के लिए आंकलन को नहीं दर्शाती है? नहीं देखना है, नहीं ऑप्शन आया है तो नहीं दर्शाती है। छात्र सक्रिय रूप से सोचते हैं कि वे कहाँ जा रहे हैं और कहाँ वहाँ कैसे पहुँचेंगे। शिक्षक सीखने को सुसाधित करने के लिए रचनात्मक गुणात्मक प्रतिक्रिया देते हैं। प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगातार तुलना की जाती है, तो ये आकलन को तो नहीं दर्शा रहा। अगला देख लेते हैं 4 नंबर ऑप्शन। रचनात्मक मूल्यांकन के कई तरीके जैसे सहकर्मी स्वयं मूल्यांकन का उपयोग किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा, हमें गलत ही पूछा है तो गलत सही है, 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन। समावेशी शिक्षा के लिए क्या जरूरी है? लचीला शिक्षा शास्त्र, आगम्य इमारत, अनम्य मानसिकता, मानकीकृत पाठ्यक्रम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लचीला शिक्षण शास्त्र, फ्लेक्सिबल टीचिंग मेथड्स। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता सामाजिक संचार में चुनौती का कारण बनती है? आत्मकेंद्रितता, स्वाधीनता, पठन वैफल्य, गुणज वैफल्य और गतिमान दिव्यांगता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मकेंद्रितता या स्वाधीनता ये सामाजिक संचार में चुनौतियों का कारण बनती है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सुविधाहीन और वंचित समूह के शिक्षार्थियों को शामिल करने में मदद करता है? विविधता को महत्व, गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, प्रमुख रूप समूह की और केंद्रित शिक्षा शास्त्र या मानकीकृत परीक्षण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, विविधता को महत्व देना चाहिए, ये वंचित समूह के शिक्षार्थियों को भी शामिल करने में मदद करता है। आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। सामग्री कई तरीके से प्रस्तुतिकरण करने के प्रावधान निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलती है? स्वर्ण बाधित छात्र, दृष्टिबाधित छात्र, अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले छात्र या गतिमान दिव्यांग वाले छात्र। तो इसमें स्वर्ण बाधित को भी मदद मिलती है, समावेशन में मदद मिलती है, दृष्टिबाधित को भी मिलती है, अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले बच्चे को भी मिलती है, गतिमान दिव्यांगता वाले छात्र को भी मिलती है। 4 ऑप्शन 4 नंबर में है, 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है? गुणज वैकल्य,
कैलकुलेटर का प्रावधान, पठन वैफल्य, लंबे लंबे लिखित कार्यों को समझना नहीं, पढ़ने में आगे ही कठिनाई हो रही है। स्वर्ण दोष, ऑडियो टेप दो, आगे बंदे को सुनाई भी नहीं, कम दे रहा है, आप उसे सुनने के लिए और ऑडियो टेप दे रहे हो। दृश्य हानि, चित्रों वाली पुस्तकें उपलब्ध कराना, अगर बंदे को दिख ही नहीं रहा है तो आप चित्रों वाली पुस्तक उपलब्ध करवा के वो बंदा कैसे देखेगा, ये तो सोचने वाली बात है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक, गणित में कैलकुलेशन करने में समस्या हो रही है, उससे कैलकुलेटर का प्रावधान कर दोगे, ये रणनीति का सही युग में 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण बेहतर है? बिना समझे नकल करना, करके सीखना, निष्क्रिय रूप से सुनना, रटकर याद करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे बेटर ऑप्शन है करके सीखना। बिना समझे नकल नहीं करना, निष्क्रिय रूप से सुनना नहीं है, रटकर याद भी नहीं करना है। 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। अभिकथन दे रखा है, अधिगम के लिए विद्यालय में सामाजिक अवसरों की भागीदारी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक क्रिया है। अधिगम एक ऑप्शन भी सही है, आर भी सही है। तो इसमें देखते हैं, दोनों में संबंध भी बता रहा है। सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है, अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया भी है। तो एक ही व्याख्या भी कर रहा है, ए और दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है एक ही। आगे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। कक्षा की गतिविधियों को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? एक शिक्षिका है, अध्यापिका है, उसको क्या करना चाहिए? उन्हें असंबंधित खंडों में विभाजित करना, उनके बारे में अस्पष्ट निर्देश देना, उन्हें संदर्भहीन तरीके से प्रस्तुत करना, उन्हें उचित संदर्भ में स्थित करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उन्हें उचित संदर्भ में स्थित करना। संदर्भहीन गलत है, अस्पष्ट निर्देश नहीं देना, उन्हें असंबंधित खंडों में विभाजित भी नहीं करना, उचित संदर्भ। एक आपको पॉजिटिव पॉइंट बता दूं, संदर्भहीन नेगेटिव वर्ड है, संदर्भ पॉजिटिव वर्ड। आपको कहीं संदर्भ सह संदर्भ लिखा आ रहा है तो वही लगभग क्वेश्चन का आंसर होता है। 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक पद्धतियां शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान नहीं देती है? सकारात्मक योगदान नहीं देती है। आवश्यकता के अनुसार पाठ्यचर्या अनुकूलन, छात्रों के अनुभवात्मक शिक्षण, पाठ्यचर्या नियोजन में नवाचार। बिल्कुल, परीक्षा केंद्रित कठोर शिक्षण रणनीतियां, कठोर परीक्षा शिक्षण रणनीतियां नहीं होनी चाहिए, यही नेगेटिव आंसर है। नेगेटिव ही पूछा, सकारात्मक योगदान नहीं देती है। तो 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन तर्क से 2 या 3 या 4-5 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए, आपको ये पेपर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अभिकथन, एक शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु को छात्रों के दैनिक जीवन के अनुभवों को जोड़ना चाहिए। बिल्कुल। आर तर्क, बच्चे स्कूल में जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण अनुभव लेकर आते हैं जिस पर शिक्षिका को ध्यान देना चाहिए। तो आर भी बिल्कुल सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ए आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या भी करता है ए की। आगे देखते हैं। आगे 26 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थियों के उनके सीखने का स्वयं मूल्यांकन करने, उनकी समझ की जांच करने में मदद करता है? विस्मरण, अनुकृति, अधिसंज्ञान या रटकर याद करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिसंज्ञान, स्वयं के मूल्यांकन और उनकी समझ की जांच करने में मदद करता है। आगे देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन है, बच्चे में भ्रांतियां होना खाली जगह है, असामान्य है, अप्रारूपिक है या प्राकृतिक है या दुर्लभ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों में भ्रांतियां होना प्राकृतिक है। तो 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। एक विद्यार्थी जो अधिगम असहायता महसूस कर रहा है वह सीखने में वेद उत्सव दिखाएगा, महारत उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान देना, प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान देना, शैक्षिक गतिविधियों से अलगाव रखेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शैक्षिक गतिविधियों से अलगाव रखेगा। 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि एक तो उसके असहायता महसूस हो रही है तो वो सीखने में बेहद उत्सव तो दिखा नहीं सकता, महारत उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान नहीं देगा, तो वो शैक्षिक गतिविधियों से अलगाव होगा, दूर हटेगा। तो 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे 29 नंबर क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है, यानी आंतरिक मोटिवेशन है? रुचि के कारण एक नई भाषा सीखना, हाँ। नगद पुरस्कार जीतने के लिए चित्रकारी करना, यह तो बाह्य उदाहरण हो गया, बाह्य प्रेरणा। पुरस्कार जीतने के लिए किसी खेल में भाग लेना, यह भी बाह्य प्रेरणा का उदाहरण हो गया। माता पिता की प्रशंसा पाने के लिए पढ़ाई करना, 10th में टॉप करना, 12th में टॉप करना, तो यह भी बाह्य मोटिवेशन हो गया। तो आंतरिक मोटिवेशन 1 नंबर ऑप्शन, किसी रुचि के कारण नई भाषा सीखना, कोई अपनी नई स्किल डेवलप करने के लिए नया कोर्स करना, कोई अलग चीज़ करनी, तो ये हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन राइट। आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। अधिगम को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरणीय कारक है? रवैया, प्रेरणा, व्यक्तिगत लक्षण, विद्यालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये कौन सा कारक पर्यावरणीय कारक है? तो विद्यालय पर्यावरणीय कारक है।
निम्नलिखित में से रवैया भी नहीं है, प्रेरणा भी नहीं है, व्यक्ति लक्षण भी नहीं है पर्यावरणीय कारक में। तो 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये थे 30 क्वेश्चन। आपके कितने राइट हो रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये पेपर आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज्वाइन कर लो। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। ये सीटेट जुलाई 2024 में आपको बहुत ही CDP में, हिंदी में भी और सभी पेडागोजी में